नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। इलेक्शन से पहले सिलेक्शन। कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कल सोनिया गांधी जी से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद फिर एक बार सिलेक्शन का चर्चा चल पड़ी है। इस बीच में हमने देखा कि भोपाल के भीतर ब्लॉक की जो संख्या है बढ़ाने की बात कही गई है। एक बाकायदा रिपोर्ट भी सौंप दी गई, यानी अब 28 ब्लॉक होंगे। लेकिन क्या ये व्यवस्था मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी होगी, अन्य जिलों में ये दिखाई देगी? क्योंकि अब तैयारी भारतीय जनता पार्टी अपने तरह से कर रही है। लगातार जन आशीर्वाद यात्रा, नेताओं से मेल मुलाकात, बीडी शर्मा फील्ड में नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस भी यही चाहती है कि इलेक्शन से पहले कुछ सिलेक्शन कर लिया जाए और कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सोनिया गांधी जी से करीब 1 घंटा चर्चा हुई है दोनों के बीच में। अब चर्चा क्या हुई, बंद कमरे की चर्चा थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि यदि इस दौर में चर्चा हो रही है, जब कई बार ये कहा जा चुका है कि क्या एक पद कमलनाथ छोड़ेंगे या दोनों पद अपने पास रखेंगे और नई कार्यकारिणी का गठन होना है, सबको पता। खुद कमलनाथ जी भी कह चुके हैं कि जल्द जैसे ही दिल्ली से चर्चा होगी, तो क्या इस बार की चर्चा का मायना यही निकाला जाए कि अब जल्द मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा और जो सिलेक्शन होगा वो इलेक्शन के हिसाब से होगा, यानी इलेक्शन चाहे वो उपचुनाव हो या फिर उसके बाद 2023-24 की बात करें। क्योंकि आज सोनिया गांधी जी विपक्ष के नेताओं से भी बात करने वाली है। राजीव गांधी की जयंती भी है और इस बीच में वो सीधे चाहे ममता जी की बात करें या फिर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये तमाम वो नेता है जिनसे सोनिया जी की चर्चा होने वाली है। तो सिलेक्शन देश से लेकर प्रदेश तक दिखाई देंगे और इन सिलेक्शन के बीच में अब क्या क्या कांग्रेस करने वाली है, तो हम इसी को समझेंगे। चलिए, मेरे साथ इस वक्त के मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और कई जिम्मेदारी निभाते रहे लगातार। उमेश शर्मा जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी हम बात करेंगे। सुशील शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। के मिश्रा जी, ये जो कमलनाथ जी की मुलाकात हुई है, हालांकि वो प्रदेश के अध्यक्ष है, वरिष्ठ नेता है, सोनिया गांधी से मेल मुलाकात चलती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी खासी सक्रिय है मध्य प्रदेश में। जन आशीर्वाद यात्रा भी चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव की तरफ बढ़ चली। खुद प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं। भोपाल में हमने देखा कि ब्लॉक की जो संख्या है वो बढ़ाई गई, तो क्या ये जो ब्लॉक की संख्या भोपाल में बढ़ी है, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी ये दिखाई देगा? और क्या ये माना जाए कि इलेक्शन से पहले कुछ नए सिलेक्शन होंगे? स्वाभाविक है कि कमलनाथ जी का कद प्रदेश का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का कद है और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष से 1 घंटे तक उनकी हुई मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात तो नहीं की जा सकती है। उसमें राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर मध्य प्रदेश के संगठनात्मक मामलों पर भी निश्चित तौर पर चर्चा हुई होगी और जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उन पर भी जो विपक्षी एकता सहित अन्य उम्मीदवारों के चयन को लेकर मामला होगा, उन पर चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में उसके सुखद परिणाम भी सामने आएंगे। जी, लेकिन एक चैलेंज भी दिखाई दे रहा है। हालांकि हमेशा सियासत में चलता रहता है, राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से काम करती है। उपचुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मैदान में है और आपका मैदान अभी खाली दिखाई दे रहा है। के मिश्रा जी, आवाज नहीं सुन पा रहे मेरी? दे रहा है। जी 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 जी, कहिएगा। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि मैदान खाली दिखाई दे रहा है। यदि मैदान खाली दिखाई देता तो दमोह और झाबुआ के उपचुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते। अब तो भारतीय जनता पार्टी का मैदान खाली दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी में सामंती युग का उदय हो चुका है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक लीडर और कार्यकर्ता जिन्होंने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच में संघर्ष किया है, वो उपेक्षित हो रहे हैं, पुलिस के लाठियां खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। उन स्थितियों को देखते हुए अब पतन की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसित हो रही है। हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। हम लोग मैदान में थे, मैदान में हैं और मैदान में रहेंगे और हर समरांगण में हम लोगों ने अपनी ताकत का इजहार कराया है और आगे भी कराएंगे। जी, उमेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े। उमेश जी, मुलाकात हुई है सोनिया गांधी से कमलनाथ जी का, एक कांग्रेस का अपना एक मामला हो सकता है, लेकिन हमने देखा कुछ ब्लॉक की संख्या बढ़ाई गई है भोपाल में और यही हो सकता है मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों से मुलाकात कर रही है।
केंद्र की योजनाएं, केंद्र के जो काम है, विपक्ष की जो नीतियां हैं उसका बखान कर रही है। और के मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि हम भले दिखाई नहीं दे रहे लेकिन दमोह और बाकी जो झाबुआ का वो जिक्र कर रहे थे वो उसके उदाहरण है। क्या कहेंगे? बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि माननीय कमलनाथ जी की सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई है, और जैसे मेरे बड़े भाई के भाई बता रहे हैं कि 1 घंटा तक मुलाकात हुई है। तो स्वाभाविक मुलाकातें होती है, होना भी चाहिए। वे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश की अध्यक्ष है, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है, सोनिया गांधी जी उनकी वरिष्ठ नेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक राज्य के शीर्ष नेता का अपने केंद्रीय नेतृत्व से इस प्रकार की मुलाकातें सामान्य मुलाकात होती है। और उसमें मुझे नहीं मालूम कि क्या विषय चर्चा में हुए होंगे। के भाई ने उसका संकेत भी करा है कि विपक्षी एकता के बारे में भी विषय हुए होंगे, राज्य की इकाइयों के बारे में भी विषय हुए होंगे। एक विषय मुझे लग रहा है कि के भाई की प्रतिबद्धता बोलने नहीं दे रही है, वो विषय मैं बता देता हूँ। इस बात पर भी डिस्कशन हुई होगी, क्या दिग्विजय सिंह जी जो तपस्या कर रहे हैं उसका फल और वरदान देने का समय आ गया है। जो दिग्विजय सिंह जी अभिष्ट इच्छा पाल कर बैठे हैं कि कमलनाथ जी दिल्ली की राजनीति को फोकस करें और मध्य प्रदेश का जो मैदान आप खाली कह रहे हैं, मैं खाली नहीं मानता हूं, मैं उसको रिक्त मानता हूं। और रिक्त इसलिए मानता हूं कि उसको फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए बहुत सारे क्षत्रप लगे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी इस बात की तपस्या तो कर रहे हैं कि कमलनाथ जी दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो जाएं। तो ये तो बेहतर ढंग से के भाई बता पाएंगे, या दिग्विजय सिंह जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी बता सकते हैं कि क्या ये विषय भी रहा था कि कमलनाथ जी की भूमिका केंद्रीय स्तर पर तय कर दी जाए। यार वो हमारा विषय नहीं है, वो कांग्रेस का पार्टी का अंदरूनी विषय है, और वो अपने संगठन के बारे में बेहतर निर्णय लेंगे। जब निर्णय हो जाएगा तब उस पर टीका टिप्पणी हमारा अधिकार बनती है। पूर्वानुमान के आधार पर बात करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि मर्यादित भी नहीं होता है, और राजनीति में इस प्रकार की परंपरा का मैं तो कम से कम पक्षधर रहा नहीं हूँ। और दूसरी बात जो आपने कही है, फिर मैं के भाई की बात का बाद में जवाब दूंगा। एक उन्होंने जो पूरक बात उठाई थी, पहले आपके मूल प्रश्न का जवाब कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वास्तव में मैदान में है, और पहली बार मैदान में ऐसा नहीं है। हमारा निर्माण जरूर स्कूल के एक कमरे में 21 अक्टूबर 1951 को रघुमन कन्या आर्य विद्यालय दिल्ली में हुआ था, पर उस कमरे में निर्माण के बाद हम कभी कक्ष में रहे नहीं है। हम तो समकक्ष होते चले गए, और निरंतर हमने, जब हमारा चोला परिवर्तन 6 अप्रैल 80 को हुआ, उससे लेकर आज तक 51 से 80 और 80 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी अहरनिश मैदान में है, और ये मैदान में रही है। इसी के कारण हमको लगता है कि हम जो हैं आज अपराजय भाव के साथ खड़े हुए हैं। और जो के भाई चिंता कर रहे थे कि सामंतों का राज हो गया और महाराजाओं का राज हो गया, कोई महाराजाओं का राज्य नहीं हुआ है, कोई सामंतों का राज्य नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का वैशिष्ट्य है, जो वो कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति में सभी अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में ढाल लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करना जानती है। बहुत छोटे छोटे से सामान्य विषय इस तरह के प्रकट कार्यक्रमों में हो जाते हैं, उससे हमारे वरिष्ठ नेता का कोई कद घट गया या उनकी कोई अवमानना हो गई, हम ऐसा नहीं मानते। सामान्य से पुलिस के आरक्षक रहते हैं, वो व्यवस्था में तैनात रहते हैं। वे आरक्षक ना तो व्यक्ति के कद के बारे में जानते, ना पद के बारे में जानते, ना उसके समर्पण के बारे में जानते, ना इतिहास के बारे में जानते। ये उनका विषय नहीं होता है वो। और उस समय अगर इस तरह की कोई अस्वाभाविक और अप्रिय, मैं अप्रिय शब्द भी जोड़ रहा हूँ, इस तरह की कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो वो बहुत सामान्य सा विषय होता है। और जो हमारे वरिष्ठ नेता जिनके साथ इस प्रकार का हुआ है, इन्होंने भी इसको सामान्य ढंग से लिया है। पर अब कांग्रेस के मित्र अब उसके अंदर कोई नुक्ताचीनी ढूंढ नहीं पाए, तो इस विषय का एक प्रोपोगंडा खड़ा कर नहीं। आप लोग ने एक काम तो कर ही दिया उमेश जी। ये तो जो सामंती प्रथा और महाराज की बात हो रही है, कहीं ना कहीं के मिश्रा जी का उसी तरफ इशारा भी है, लेकिन वो तो उन्होंने भी कह दिया कि वो मेरा अतीत था, वर्तमान तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, एक कार्यकर्ता है। नहीं मनोज जी, इसके आगे एक और बात जोड़िए। मैं तो उस पत्रकार वार्ता को कंडक्ट कर रहा था प्रदेश प्रवक्ता के नाते, मैं तो मिनट टू मिनट वहां खड़ा था। ये दायित्व के अंतर्गत मैं उस व्यवस्था को संभाल रहा था। उन्होंने पत्रकार मित्र जो है उनके प्रत्युत्तर में कहा था, उन्होंने कटाक्ष करा था कि क्या आप भाई साहब हो गए। तो उन्होंने प्रति प्रश्न करा था कि आप राजा कहलाना पसंद करेंगे या भाई कहलाना। तो उन्होंने कहा कि मैं भाई कहलाना पसंद करूंगा। तो बोले मैं भी भाई साहब कहलाना पसंद करता हूँ। भाई साहब जो है ना, भाई साहब जो है मनोज जी, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा दायित्व होता है। जी जी, ये भाई साहब वाली जो व्यवस्था है ना, इसी भाई साहब ने 303 लोकसभा सीटों तक हम पहुंचे हैं इस भाई साहब वाली सम्मानीय व्यवस्था के कारण। ये भाई साहब वाला जो सम्मान सूचक शब्द है ना, इसी के कारण आज रायसीना में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रपति बनकर बैठा है।
और भारतवर्ष के आधे से ज्यादा भूभाग पर भगवा और कैसरिया सत्ता के माध्यम को प्राप्त करके बैठा हुआ है और जनहित के काम कर रहा है। तो भाई साहब जो है वो तो त्याग तपस्या जो हमारे यहाँ पे करते आए हैं, और भाई साहब का सीधा मतलब होता है कि भाई साहब मतलब कि जिनका आकार इस प्रकार का है कि वे संगठन को कार्य विस्तार प्रदान करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को सम्मान शब्द से संबोधित किया जाता है। तो एक अंतिम बात कि ज्योतिरादित्य जी जो है उन्होंने स्वयं कहा है कि वो अतीत था कि जो वो श्रीमंत थे, आज उनका वर्तमान ये है कि वो हमारे ज्योतिरादित्य जी भाई साहब है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ज्योतिरादित्य जी भाई साहब है और भारतीय जनता पार्टी संगठन के वे वरिष्ठतम नेता हैं। जी जी बिल्कुल। खैर ठीक है, आपके पास तो लफ्जों का कमाल है। जी सुशील जी, ये जो स्थितियां दिखाई दे रही मध्य प्रदेश में, सियासी तौर पर हम बात करें तो काफी सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी। कमलनाथ जी की मुलाकात हुई है, मुलाकात पहले भी हुई है, क्या इस मुलाकात के बाद कुछ परिवर्तन होने की संभावना बन रही है? देखिए मनोज जी, ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज सोनिया गांधी की देश के कई विपक्ष के कई बड़े नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग हो रही है। इसके पहले कमलनाथ की मुलाकात संदर्भ मध्य प्रदेश इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश में ना तो कोई अभी चुनाव की आहट है, ना कोई ऐसा कोई क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश कांग्रेस लेने जा रही है जिसकी पूर्व सूचना या अनुमति लेने की आवश्यकता सोनिया गांधी से हो। तो मुझे लगता है कि पूरा संदर्भ जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय राजनीति में कमलनाथ जी का इन्वॉल्वमेंट का नजर आता है। कमलनाथ जी चूंकि राष्ट्रीय राजनीति में बहुत लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, उनको राष्ट्रीय राजनीति का बहुत अनुभव है, तो सोनिया गांधी के साथ 1 घंटे की मुलाकात में उन्हीं सभी विषयों पर चर्चा हुई होगी और संभावना है कि जल्द ही जो है कमलनाथ जी को वहां पर भी कोई बड़ा दायित्व मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके की राजनीतिक परिवर्तन की तैयारी दिल्ली में विपक्ष कर रहा है तो उसमें कमलनाथ एक बड़ी भूमिका में हो सकते हैं। इसीलिए सोनिया गांधी से उनकी मेल मुलाकात हुई और विभिन्न मुद्दों पर इतनी लंबी चर्चा हुई। जाहिर सी बात है, जब सुशील जी यदि उनको एक नई भूमिका या एक बड़ी भूमिका में दिल्ली में वो दिखाई देते हैं तो फिर मध्य प्रदेश की चर्चा अपने आप शुरू हो जाएगी। तो स्वाभाविक बात है, बिल्कुल। जब अगर वो वहां पर उनकी वहां पर अगर पदस्थापना होती है तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश को लेकर तो फिर चर्चा शुरू ही होगी। लेकिन अभी जिस तरीके का एक गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें देखिए G23 के कारण अधिकांश कांग्रेस के नेता जो है सोनिया की किचन कैबिनेट के लिए या सोनिया के करीबी जो आभा मंडल से दूर हैं, तो फिर ऐसे जो चुनिंदा नेता ही हैं जो अब सोनिया गांधी जी के करीबी हैं, उनमें से एक जो है कमलनाथ भी हैं। और चूंकि उनका अनुभव बहुत लंबा अनुभव है तो ये कहीं ना कहीं पूरे विश्वास इसी बात पे आप कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय राजनीति में उनकी भूमिका होगी, क्योंकि आज जो वर्चुअल मीटिंग है वो विपक्ष की किस तरीके की भूमिका, क्योंकि इसमें ममता बनर्जी भी शामिल हो रही हैं, इसमें स्टालिन भी शामिल हो रहे हैं, इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तमाम अन्य बड़े नेता भी जो है इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी मीटिंग है, शरद पवार रहेंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि जो निर्णय होगा, जो भी आगे की प्रक्रिया, उसमें कमलनाथ को भी महत्वपूर्ण तौर में शामिल हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। जी के मिश्रा जी, उमेश शर्मा जी बहुत कुछ कह गए बात ही बात में, आपकी बात का जवाब भी दे दिया और एक सवाल भी उठा दिया कि मुलाकात तो होती रहती है लेकिन इस बार की मुलाकात में दिग्विजय सिंह भी आ गए होंगे और हमें लगता है इस बार की मुलाकात में केंद्रीय जो आज बैठक होने वाली है जिसमें सोनिया गांधी चर्चा करने वाली, राजीव गांधी जी की जयंती भी है आज, तो क्या ये माना जाए कि कुछ बदलाव, जिसका आपने भी इंगित किया, आपने भी इशारा किया कि निश्चित रूप से यदि मुलाकात हुई है तो बदलाव की एक आहट तो सुनाई देगी, ये आहट किस तरह की होगी? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उमेश जी पर बहुत गंभीर शिकायत में दर्ज करा रहा हूं अपनी ओर से। जी, इसलिए कि उमेश जी कॉलेज जीवन से मेरे पारिवारिक मित्र हैं, तो आयातित नेताओं के लिए इमरती खिला रहे हैं और उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं कि आप एक उंगली चाशनी को चाट लीजिए। तो इस तरह संबंध नहीं चलते हैं। जो उमेश जी ने बात कही है वो बात तो मैं उसका जवाब दूंगा ही, मगर उन्होंने मित्रता के साथ अच्छा नहीं किया है ये कि आयातित व्यक्ति के लिए इमरती खिला रहे हैं और मुझे उसकी चाशनी का स्वाद तक नहीं लेने दिया। जी जी जी, जहां तक उन्होंने, अब आप दोनों की मित्रता है तो मित्रतापूर्ण जवाब मैं उनसे ले लूंगा बाद में, आप अपनी बात। जहां तक दिग्विजय सिंह जी को लेकर कहा है उन्होंने, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे विजय रथ के पहियों में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ही सामने रहेंगे और वो हमें 2023 में सरकार दिलाएंगे। इसमें उमेश जी जरा भी क्यों किंतु परंतु नहीं है और 2018 में भी इन्हीं मजबूत पहियों से सरकार हमारी बनी थी।
आप तो एक बलात् सरकार का शासन संभाले हुए हैं, खरीदी हुई सरकार का शासन संभाले हुए हैं, बहुमत आपको नहीं मिला था। आप भले उन्हें कितनी भी इमरतियां खिला दें, जो हमारे नहीं हुए वो आपके भी नहीं होंगे। जी जी, लेकिन क्या आज जो बैठक भी हो रही है जिसका चर्चा आ रही बार बार, क्या ये माना जाए कि कमलनाथ जी एक अलग भूमिका में होंगे? देखिए, कमलनाथ जी राष्ट्रीय क्षितिज पर बहुत मजबूत और समृद्ध नेता हैं। उन्हें जो भी शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर की भी जवाबदारी देगा वो भी निभाएंगे। मगर मैं स्पष्ट कर दूं, सुशील भाई के आगे जो किंतु परंतु उन्होंने लगाया है कि मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव हम कमलनाथ जी के चेहरे पर ही लड़ेंगे, वही हमारे लीडर होंगे और वही अगले मुख्यमंत्री होंगे। कितने कयासों के बावजूद भी मध्य प्रदेश उन्हीं के साथ अभी 2023 तक रहेगा। चलिए, ये बड़ी बात है और आप लोग लगातार ये कहते भी रहे, यानी भले केंद्र में जिम्मेदारी मिल जाए लेकिन मध्य प्रदेश वो नहीं छोड़ेंगे और वो खुद भी इस बात को कहे। उमेश शर्मा जी, अब बात तो इमरती की भी आ गई है, अब कौन सी इमरती और क्या है ये आप ही समझ लीजिए, आपके मित्र कुछ कह रहे हैं। केके भाई का अधिकार है और मुझे लग रहा है कि केके भाई का मुझ पर इतना अधिकार है कि केवल मामला इमरती से सलटने वाला नहीं है, बिल्कुल खीर मालपुए के साथ उनके साथ भोजन करा जाएगा। वो मेरी उस श्रेणी के पारिवारिक मित्र है, मार्गदर्शक मित्र है कि जिनके साथ इमरती से काम बनने वाला नहीं है, मालपुए और खीर वो भी देसी घी का होगा। तो ये तो मैं उनको निश्चिंत करता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने मूल बात कही थी, उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में रथ के दो पहिए होंगे, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि हर बार ट्रैक्टर के पहिए के साथ इस स्कूटर के पहिए को फंसाने की व्यवस्था आ जाती है। पिछली बार का भी जब आप माजरा देखेंगे तो रथ के पहिए कौन थे? इस रथ को चलाने का उत्तरदायित्व तो चुनाव के पहले अजय सिंह और अरुण यादव के कंधे पे था। इन्होंने इस रथ को एक मुकाम तक पहुंचाया था प्रदेश अध्यक्ष के नाते, और उसके बाद जो इसके अगले इंजन के दो मजबूत पहिए थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कमलनाथ जी थे। दिग्विजय सिंह जी ने तो चीख चीख के खुद को बोला था कि मैं मूल टायर नहीं हूं, मैं स्टेप नहीं हूं, और मेरे भरोसे गाड़ी चलाओगे तो मेरे में पहले ही गेटर लगा हुआ 3-4 पंचर है, मेरे कारण वोट मिलने वाले नहीं है। उन्होंने तो अपने आप को बैकड्रॉप कर लिया था, समन्वय की भूमिका में आ गए थे। अब ये स्टेपनी का टायर अगर आपने केके भाई मूल टायर में लगाया, ये पूरे रथ को जगह जगह रोकेगा, पंचर करेगा। और आप लोगों को ये बात कब समझ में आएगी कि दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अंडर कवर एजेंट है। उनके मुंह से जब जब भी मुखारबिंद से वाणी निश्चित होती है, वो भारतीय जनता पार्टी को लाभान्वित करती है और कांग्रेस के पार्टी के प्रति पूरे जनता में जो जनाक्रोश की निर्मित होती है, विशेष करके उन लोगों के बीच में के जो सनातन धर्म और आस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, वे दिग्विजय सिंह जी के बयानों से आहत होते हैं, कांग्रेस पार्टी से विमुख होते हैं, दूर होते हैं, अलगाव होता है। तो अगर यही पहिया आपने तय कर रखा है तो केके भाई फिर तो ये बात आज आप लिख के रख लीजिए कि ये स्टेपनी के टायर से आपका ये रथ गंतव्य तक पहुंचने वाला नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी हम लोग अपनी कार्यपद्धति के अनुरूप काम करते हैं और हमारे रथ में पहिया कौन होगा, हमारे रथ का ड्राइवर कौन होगा, हमारे रथ का कंडक्टर कौन होगा, इस बात के बारे में हम कभी चिंतन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का ध्येय केवल एक होता है, हमको दिया जाता है कि आपका गंतव्य ये है, इस मंजिल तक पहुंचना है और उस मंजिल को पहुंचने के लिए हर एक किलोमीटर का हिसाब किताब रख के हम चलते हैं कि हवा कितनी होगी, पेट्रोल कितना डलेगा, इसकी चिंता कौन करेगा, ड्राइवर कौन होगा, कंडक्टर कौन होगा, ये सब हमारा संगठन तय करता है। तो हमारे को तो इस बात की कभी बहुत पूर्वानुमान लगाना ही नहीं पड़ता है कि रथ कौन चलाएगा और क्या है। तो आने वाला समय बताएगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि इस समय सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को प्राथमिकता चुनाव तो बात का विषय है। अगर कांग्रेस पार्टी को बने रहना है, मध्य प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत रखना है, तो कमलनाथ जी के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को कवच बन के खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जो है अब उनके निशाने पर कमलनाथ जी है। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ कि उनका प्लान भी शुरू हो गया है। प्लान ए में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कोहिनूर को कांग्रेस पार्टी के ताज से छीन कर अलग रखवा दिया है। अब उनके निशाने पर ताज है और वो ताज अभी वर्तमान में तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी। चलिए, वो ताज किसके लिए और कौन है वो सरताज, उस पर भी समझूंगा मैं के मिश्रा जी से। लेकिन सुशील शर्मा जी, ये जो बात हो रही है कि रथ में स्कूटर के पहिए लगा दीजिए आप किसी गाड़ी में, तो क्या उस तरह की स्थिति हो गई कांग्रेस की? जी मनोज जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। बड़ी दोनों आज जुड़े हैं, वो वाक्य चातुर्य है और लफ्जों का बड़ा कमाल है दोनों के पास, आप जानते ही हैं। तो चीजें अलग भी जा रही है। लेकिन मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की जो सक्रियता है, अभी हम देख रहे हैं कि बाढ़ के
मसले पर भी उन्होंने अलग अलग दौरे किए हैं, और जिस तरह से जयवर्धन सिंह युवा कांग्रेस के मामले में सामने दिखाई दिए, तो कुछ दिखाई भी देता, कुछ लगता तो है उमेश जी जो कह रहे हैं उसकी तरफ। नहीं, वो तो देखिए ठीक है, दिग्विजय सिंह भी लगे हैं और उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य साधने की वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है जो के मिश्रा जी कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि कमलनाथ जी में बिल्कुल क्षमताएं होंगी, लेकिन अरुण यादव, अजय सिंह जैसा संघर्ष कहाँ से लाएंगे? कहाँ से अरुण यादव को लाएंगे, कहाँ से अजय सिंह को लाएंगे? क्या के मिश्रा जी ये भूल जाते हैं कि 2013 से 18 के बीच में किस तरीके से अजय सिंह, अरुण यादव और स्वयं के मिश्रा जी ने बीजेपी सरकार को कितने मुद्दों पर घेरा था, कितने आरोप लगाए थे, जनता के बीच में किस तरीके से सरकार की पोल खोलने की कोशिश की थी? क्या वो आज क्षमता कांग्रेस में नजर आ रही है? तो जब तक ऐसे लोग कांग्रेस के साथ जमीन पर नहीं जुड़ेंगे, देखिए सिर्फ चेहरे से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चेहरा है, संगठन नहीं है तो संभावनाएं कम है, संगठन है, चेहरा नहीं है तो भी संभावनाएं कम है। आपके पास चेहरा भी चाहिए और संगठन भी चाहिए। चेहरा तो बीजेपी के पास चले गया, जो अभी चमक रहा है थोड़ा सा। तो आप खुद समझिए ना। और ये लोग अभी भी कमलनाथ पे ही दाव लगाना चाहते हैं। कमलनाथ जी बहुत अनुभवी नेता हैं, लेकिन छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले वो। 15 महीने में भी उन्होंने जो है सेंट्रलाइज तरीके से सरकार चलाई थी। अरुण यादव, अजय सिंह के संघर्ष, जो कांग्रेस की सरकार की जो बुनियाद रखी है, वो बुनियाद अजय सिंह और अरुण यादव और के मिश्रा जी ने रखी है। और 6 महीने में पैराशूट लैंडिंग कमलनाथ की हुई। 1 मई 2018 को कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस का कार्यभार संभाला और 6 महीने में सरकार ला दी। क्या ये संभव हो सकता है? ऐसा कौन सी चमत्कारिक छड़ी थी? और यदि ऐसी चमत्कारिक छड़ी थी तो 28 उपचुनाव में क्यों नहीं जीत पाए? ठीक बात, चलिए मैं जवाब चेहरा थे ना। के मिश्रा जी, अब मेरा कोई सवाल नहीं है, इन्हीं सब सवालों का जवाब दे दीजिए, समय कम है। देखिएगा, मैं स्पष्ट कर दूं फिर कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये कोई स्टेपनी के पहिए नहीं है उमेश जी। एक टाटा का है, दूसरा लीलैंड का पहिया है। दोनों मजबूत टायर हैं। आप लोग जरा भी चिंता मत कीजिए। आप तो सिर्फ ये चिंता करिए, जो सामंती अब रथ पर सवार हैं, उनकी निगाह राजमहल से लेकर या राजमहल से निकलकर अब श्यामला इसके 4 दीवारियों में है। आप उसकी चिंता करिए। और जो उन्होंने कहा लेकिन यदि ऐसा है के मिश्रा जी, तो ये चिंता तो आपको भी हो रही होगी, क्योंकि वो आपका चेहरा भी रहा है। हमारा चेहरा था, यानी चेहरा चुनाव के लिए नहीं था, भीड़ में चलने वाला चेहरा था। मगर वो चेहरा इतना कुरूप हो जाएगा अपने निहित स्वार्थों के लिए, आर्थिक स्वार्थों के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए। अब वो भारतीय जनता पार्टी को देखना है। हमारी ओर से वो पाप टल चुका, हमारी ओर से वो न्यूसेंस बाहर हो चुका है। अब आप देखिए, आप लोग ना कभी हमारी गुटबंदी की बात लिखते हैं, ना दिखाते हैं, ना आपने कभी पीसीसी दफ्तर में कांच फूटते हुए देखे हैं। तो हम तो बहुत सुखी हो गए। अब वो दृश्य भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देने लगा है, तो हम तो बेहद खुश हैं। हमने एक सरकार जरूर खोई है, लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को, मगर हमने अपने भविष्य को सुदृढ़ कर लिया है उनके जाने के बाद। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, समय नहीं है जी। उमेश शर्मा जी कुछ कहना चाहिए? नहीं, भगवान करे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के कभी भी कांच नहीं फूटे, ना सर फूटे, ना एक दूसरे के साथ घुसा मुक्की हो, ना एक दूसरे के गिरबान पकड़ के गाली गलौज करी जाए। अगर ये शालीनता है, आती है तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे लगता है कि क्या है, ये सब अराजकता जब उत्पन्न होती है ना, जब बड़े कार्यक्रम होते हैं, इस प्रकार के कोई कार्यक्रम ही नहीं होते। जनाधार वाले चेहरे जो है, या तो उनको घर बैठा दिया गया है कांग्रेस पार्टी में, या जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके पास जनाधार नहीं है। जैसा आदरणीय सुशील जी ने कहा था कि छिंदवाड़ा के क्षत्रप बनकर कमलनाथ जी जीवन पर्यंत मध्य प्रदेश में राजनीति करते रहे हैं, और 15 महीने की सरकार में भी उनका फोकस वही रहा है, और उसके बाद भी आज संघर्ष का जो दायरा है वो वहीं तक सीमित है। मेरी तो शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी के मित्रों के प्रति है कि कभी आपके घर के ऊपर कोई पत्थर ना फेंकाए। सुशील जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। आपने सुन लिया और आपने कहा भी, हालांकि वो पहिए अब टाटा और लीलैंड के हो गए, लेकिन जो अन्य सारथी है, चाहे जिनका आप जिक्र कर रहे थे, अरुण यादव की बात करें, अजय सिंह की, और भी ऐसे कई चेहरे हैं, तो क्या कांग्रेस की आज जो बैठक होने जा रही है उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा, क्योंकि बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी चर्चा कर रही है, पर क्या मध्य प्रदेश में कोई और तारणहार भी नजर आएगा?
नहीं, देखिए सोनिया गांधी जी की मीटिंग जो है वो तो राष्ट्रीय राजनीति को लेकर है, जो एक मजबूत विपक्ष का गठबंधन किस तरीके से बन सकता है और मोदी सरकार को अगले चुनाव में आने वाले राज्यों के चुनाव में किस तरीके से हराया जा सकता है, उस पर विचार विमर्श होगा। जहां तक मध्य प्रदेश का संदर्भ है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अभी तक मुझे लगता है कि सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, अभी तक कमलनाथ के हाल पर ही कांग्रेस को छोड़ दिया। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये नजर भी आ रहा है कि मिश्रा जी की बात से लग भी रहा है और उन्होंने साफ कर दिया है कि नेतृत्व तो कमलनाथ जी का ही रहेगा। लेकिन कई तरह की चर्चा है, लंबी मुलाकात हुई है 1 घंटे की कमलनाथ जी की सोनिया गांधी जी के साथ, और आज कई जो अन्य विपक्षी नेता है उनसे सोनिया गांधी मिलने वाली है। और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय स्तर की कोई बात होगी तो कमलनाथ उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। कुछ दिन पहले शरद पवार से भी उनकी मुलाकात हुई थी, ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि वो टिप्स, वो रणनीति कमलनाथ जी के पास है। लेकिन क्या इस रणनीति का असर या कमलनाथ जी की मुलाकात का असर मध्य प्रदेश में दिखाई देगा और इलेक्शन से पहले कुछ नए सिलेक्शन होंगे? तो देखिएगा, देखेंगे, हम भी देखेंगे। बने रहिए IND24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।